एक स्पेनिश पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिसका नाम था एंटोनियो जामोडियो। उनके पास एक केस आया था 11 साल के बच्चे का जिसका नाम था अगस्तो। इस बच्चे को एक डॉल मिली थी। वो डॉल काफी अजीब सी थी देखने में, लेकिन जिस दिन से उस बच्चे को वो डॉल हाथ लगी थी ना, वो बच्चा बहुत ही अजीब बिहेव करता था। किसी से बात नहीं करता था, गुमसुम सा रहता था, रात रात भर जागकर केवल उस डॉल से बातें करता रहता था। शुरू में तो घर वालों ने उसकी इन सब हरकतों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी तब अगस्तो के फादर ने उस डॉल को ले जाकर कचरे में फेंक दिया, घर से दूर कहीं ले जाकर। लेकिन करीब 3 दिन बाद वो डॉल अपने आप घर में वापस आ गई। वो डॉल उस लड़के के कमरे में उसके बेड के पास पाई गई और इस घटना के बाद उस लड़के के घर के हर सदस्य के दिल में एक खौफ बैठ गया। उन्होंने इस डॉल से छुटकारा पाने के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एंटोनियो को बुलाया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पूरे घर में स्टैटिक कैमरेज भी इंस्टॉल करवाए, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि ये डॉल अपने आप घर के अंदर कैसे आई, क्या ये रात के समय खुद से मूवमेंट करती है। उन लोगों ने डॉल को निकालकर हॉलवे में रख दिया और उसके बाद जो रिकॉर्ड हुआ वो देखकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साइकिल के पास शायद वो डॉल रखी हुई थी टिकाकर, वो उठ के खुद से भाग गई भाई। मतलब ऐसा भी नहीं कि स्लोली चल रही हो, इतना सडनली फास्ट मूवमेंट था कि वो दिखाई तक नहीं दी। ऐसा बताया जा रहा है कि ये डॉल वापस से उसी लड़के के कमरे के अंदर चली गई थी। भाई साहब, ये नजारा देखने के बाद उस लड़के के घर वाले समझ गए थे कि ये डॉल कोई मामूली डॉल नहीं है। एंड लिटरली फिर उस डॉल को एंटोनियो अपने पास लेकर आ गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो उस डॉल को कहीं पर भी रखेंगे वो वापस लौटकर उसी बच्चे के पास जाएगी। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, एंटोनियो ने उस डॉल को आग क्यों नहीं लगा दी? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एंटोनियो उस डॉल को आग लगा देते तो फिर वो पॉडकास्ट में उस डॉल को कैसे दिखाते? ये जो डॉल तुम्हें दिख रही है ना, ये वही डॉल है जिसे कैमरे में तुमने मूवमेंट करते देखा था। अब इस डॉल को एंटोनियो ने अपने कब्जे में, कंट्रोल में कैसे करके रखा हुआ है ये तो एंटोनियो ही जाने, लेकिन हम चलते हैं दूसरे क्लिप की तरफ जो इस भूतिया गुड़िया की क्लिप से भी ज्यादा डरावना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको बता दूं कि भाई ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये है हमारे चैनल की सबसे पुरानी सीरीज का 30वां एपिसोड। आज से करीब 5 साल पहले इस सीरीज का पहला वीडियो आया था, रियल घोस्ट पार्ट 1। एंड लिटरली उस वीडियो को शूट करते टाइम मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सफर इतना ज्यादा लंबा होगा। तो चलो चलते हैं भूतों की दुनिया में, देखते हैं कुछ खतरनाक खून जमा देने वाले नजारे आज के फाड़ू वीडियो में। 6 मार्च 2015 को जेनिफर ड्राइव कर रही थी 18 महीने की अपनी बेटी के साथ। बेटी बैठी हुई थी कार की बैक सीट पर। वो बच्चों को बिठाने वाली सीट आती है ना अलग से, जहां पर बच्चों को पूरी तरीके से लॉक कर देते हैं ताकि वो किसी भी झटके में मूव ना करें। तो बेबी वैसे सिक्योर्ड बैठी हुई थी। रास्ता काफी सुनसान था। अब रास्ता सुनसान था इसका मतलब ये नहीं कि जेनिफर को कोई भूत मिल गया। एक्चुअली में जेनिफर का कंट्रोल हट गया अपनी कार पर से और उसकी कार ब्रिज से नीचे गिर गई एक नदी में। एंड उस नदी का पानी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। ये घटना स्पेन की है और उस समय जब ये घटना हुई थी तब मौसम काफी ज्यादा ठंडा था। उस ठंडे पानी में आधे से ज्यादा कार डूब गई और अनफॉर्चुनेटली जेनिफर सरवाइव नहीं कर पाई। लेकिन किस्मत का खेल देखो, जेनिफर की जो बेटी थी ना वो कार में ऐसी पोजीशन पर थी, या तो कहें कि कार के डूबने की पोजीशन ऐसी थी कि जो नदी का ठंडा बर्फीला पानी था ना वो उसकी बेटी तक नहीं पहुंच पाया। कई घंटों तक वो कार नदी में उसी तरह पड़ी रही, लेकिन जेनिफर की बेटी पर आंच तक नहीं आई। जब लोगों ने उस कार को स्पॉट किया, इमरजेंसी में कॉल किया, तब कार को रेस्क्यू करने के लिए आए ऑफिसर्स ने उस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया और यहाँ पर उस रिकॉर्डिंग में कुछ अजीब सी चीज ही कैप्चर हुई। तो चलो देखते हैं कि आखिर क्या देखा उन ऑफिसर्स ने जब वो जेनिफर की कार को रेस्क्यू करने के लिए नदी के पास पहुंचे। भाई पुलिस वाला एकदम भागता हुआ जा रहा है फुल स्पीड से। यार इन लोगों के देशों में ये इमरजेंसी सर्विसेज कितनी बढ़िया होती है ना। खैर हमारे यहाँ ये वाला काम तो आसपास के लोग ही कर देते, इतनी देर तक कोई वेट ही नहीं करता। अच्छा, कार का तो भाई कचूमर बन गया है। We heard something saying help us inside, and so it was at that point that we, said we have to get in that car now. ये वो पुलिस वाला था जिसकी बॉडी पर कैम लगा हुआ था। Were able to push the car on its side, and that's when I looked inside and was able to see the child infant strapped in the back seat. इसने बताया कि मैंने देखा कि एक बच्चा पीछे की सीट पर बैठा हुआ है, स्ट्रैप्ड है
एक बेबी है 18 मंथ का, और कार के अंदर से आवाज़ आ रही थी हेल्प। मतलब ऐसा कि कोई औरत बहुत दर्द में हो और हेल्प मांग रही हो। बट जब उन्होंने जाकर देखा तो पता चला कि जेनिफर तो इस दुनिया में नहीं है। तो फिर वो आवाज़ कौन लगा रहा था? So you actually heard a voice calling out, "Help me." I mean, do you know? न्यूज़ चैनल पर डिबेट चल रही है इस बात को लेकर कि अगर वो औरत नहीं बची तो फिर आवाज़ किसने लगाई थी? क्या उस टाइम तक वो जिंदा थी? तो पुलिस वाले का कहना है कि कई रातों तक वो सो नहीं पाया इस घटना के बाद। उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की। वो पता लगाना चाहता था कि आखिर क्या वो औरत जिंदा थी, वो आवाज़ कहाँ से आई। लेकिन फाइनली वो लोग इसी कंक्लूजन पर पहुँचे कि शायद ये कोई ऐसी घटना थी जिसे इंसान के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। शायद उस बच्ची की माँ मरने के बाद भी आवाज़ें लगा रही थी कि हमें बचा लो, हमारी बेटी को बचा लो। देखो ये जो केस है ना, ये कोई हॉरर का केस नहीं है, लेकिन ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। बाद में जेनिफर की सिस्टर ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपनी बेटी को, मतलब लिली को, जान से भी ज़्यादा चाहती थी। She was just a very compassionate and caring person. She always wanted to bend over backwards for her loved ones. She loved Lily with all her heart. She was the love of her life. और शायद उस आवाज़ों के पीछे भी यही प्यार एक कारण रहा होगा। लिटरली रियल घोस्ट के ये ही वो वीडियोस हैं जिन्हें देखकर मुझे एक्चुअली में मजा आता है। कभी कभी ऐसे वीडियोस को देखकर मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ, और आगे मैं तुमको एक और ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ओडू ने लाखों लोगों की हेल्प की है छोटे और बड़े बिजनेसेस को सक्सेसफुल बनाने में अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के थ्रू। ओडू की एप्स बिजनेस को मैनेज करना इजी बना देते हैं, वो भी एक रीजनेबल प्राइस में। इसीलिए ओडू अब मेरा फेवरेट बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बन चुका है। और अगर आपको अपने बिजनेस को कैसे चलाना है और ग्रो कैसे करना है वो सीखना है, और अगर आप ओडू के बारे में और जानना चाहते हैं तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओडू कम्युनिटी डेज 2025 जो होने वाले हैं 13th and 14th अगस्त 2025 को महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर गांधीनगर गुजरात में। ये इंडिया का बिगेस्ट टेक एंड बिजनेस इवेंट है, जहां रिनाउंड इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर्स, टेक एक्सपर्ट्स और ओडू की लीडरशिप पूरे वर्ल्ड से आएगी। 13th को फैबियन का की नोट होगा और कई सारी नॉलेजेबल सेशंस भी। ये कुछ ग्लिम्पसेस हैं पिछले साल के इवेंट के। एंट्री बिल्कुल फ्री है और 20,000 से ज्यादा लोग अटेंड करने वाले हैं इस 2-day इवेंट को। यहाँ आपको इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स से मिलने का मौका मिलेगा। 200+ एग्जीबिशन, 200+ लाइव सेशंस और एक धमाकेदार आफ्टर पार्टी भी होगी। सो डोंट मिस इट। रजिस्टर करो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। लोकेशन है महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर गांधीनगर गुजरात में। और अब वापस चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। अगली क्लिप है ऐसी जगह की जो तुम्हारी फेवरेट है, जहां तुम जाना चाहते हो और वहां से कभी वापस नहीं आना चाहते, और वो जगह है स्कूल। तो बेसिकली ये क्लिप है वॉशिंगटन के स्कूल की। यहाँ पर एक टीचर लेट नाइट वर्क कर रहा था। वो अगले दिन के लिए अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर कर रहे थे या अपने लैपटॉप में बैठकर कोई मूवी देख रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा जरूर ऑब्जर्व कर लिया उस स्कूल में जिसे देखने के बाद हो सकता है वो टीचर अपनी नौकरी ही छोड़ दे। तो चलो चलकर देखते हैं कि आखिर किस स्टूडेंट के भूत ने टीचर के होश फाख्ता कर दिए। Alright, I'm just finishing up putting up decorations for the students when they get back. ये बता रहे डेकोरेशन I was on हो the चुका है smart क्लास board, में, और setting things up. ये स्मार्ट बोर्ड पर Taking a step कुछ back अपने and- लेक्चर्स वगैरह की सेटिंग सेट कर रहा था। You guys know me. I stay late often. It's just me here and the janitor. And रात में स्कूल में अकेला ही है, I'm ये बता sure. रहा है। किसने कहा था रात में रोकने के लिए भाई? तो भाई ये क्लासरूम है, कितना बढ़िया क्लासरूम है। कोई इमेजिन भी कर सकता है कि यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल होने वाला है। do you see? देखते हैं भाई क्या दिखा रहा है भाई। भाई टीचर तो बड़ा ही खतरनाक दिख रहा है। अच्छा यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, देखो जो स्मार्ट बोर्ड है ना उस पे चेयर्स की रिफ्लेक्शन दिख रही है सामने वाली लाइन की, और ऐसा लग रहा है जैसे कि चेयर पर कोई बैठा है। रिफ्लेक्शन में दिख रहा है बट रियल लाइफ में नहीं I mean, दिख is रहा। that not देखो देखो देखो, a kid sitting right there? फिंगर करके पॉइंट करके दिखा रहा है पूरा।
Nobody is there. ऐसा भी कुछ लग नहीं रहा है कि मतलब कोई बैठा है, इस टाइप की कोई चीज़ रखी हुई है, बट सच में यार कुछ तो है। मानना पड़ेगा टीचर की हिम्मत को, अभी तक रुका हुआ है स्कूल में। भाई मैं होता तो भाग जाता। भाग ही लिया क्या? भाई मैंने बहुत सारे भूतों के वीडियोस देखे हैं, आई मीन टू से रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा टाइप के वीडियोस देखे हैं, बट 90% वीडियोस फेक होते हैं। अब ये चीज़ें असली हैं या नकली ये पता चलती हैं जो बंदा शूट कर रहा है उनके रिएक्शन से। रिएक्शन के हिसाब से ही पता लगाया जा सकता है कि ये जो वीडियो है या कोई भी वीडियो है वो असली है या नकली। तो भाई यहाँ तो मुझे पूरा एकदम जेन्युइन रिएक्शन देखा। टीचर जो भागा ना क्लास में से कि भाई हो गया, अब गूज़बम्स आ गए भाई। सो बेसिकली ये वीडियो अपलोड किया गया था एक सोशल मीडिया हैंडल पर जो था ग्रैनी सिसी का। ये एक फीमेल क्रिएटर हैंडल करती थी, उसका रियल नाम मुझे नहीं पता। उस लेडी के हस्बैंड 8 महीने पहले ही खत्म हो गए थे और इनका जो अकाउंट था उस पर जो भी मिला मुझे हस्बैंड वाइफ के नॉर्मल वीडियोस ही मिले। लेकिन हस्बैंड के जाने के करीब 8 महीने बाद इनके घर के फ्रंट डोर पर लगे सीसीटीवी ने कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड कैप्चर किया। यहाँ पर भाई एक औरत रंग बिरंगे बालों को लेकर घर में आ रही है, बट रेडी टू गो ग्रैंडमा। ओके, सीसी की ये सहेली है या बहन है, और ये वो बच्चा है सीसी का और उस आदमी का जो अब नहीं है इस दुनिया में। देखा क्या हुआ? उस औरत ने ध्यान भी नहीं दिया भाई। इतना ध्यान तो देना चाहिए बच्चों की बातों पर। बाय बाय डैडी करके गया। भाई उस औरत को कोई मतलब ही नहीं है, बट बच्चे को मतलब था। उसको शायद अपने पापा की आवाज़ सुनाई दी थी या फिर उसको अपने पापा दिखाई दे रहे थे क्या, तभी तो बोला था कि पापा तो मुझे हक कर रहे हो, बाय डैड। क्योंकि बच्चे इतनी एक्टिंग नहीं करते भाई, बच्चे मन के सच्चे। अब इस क्लिप को जब मैंने बार बार देखा कि ये जानने के लिए कि उस बच्चे को क्या सुनाई दिया था, क्या दिखाया दिया था, तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। हैव ए क्लोज लुक एट इट। हनी करके एक आवाज़ आई। भाई हनी करके बुलाया था किसी ने उस बच्चे को। ये आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है एंड हो ना हो ये उसके पापा की ही आत्मा है। सो इमोशनल यार। बच्चों का कनेक्शन कितना प्योर होता है ना अपने पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं। जैसे वो कार वाला इंसिडेंट जो अपन ने देखा थोड़ी देर पहले, और एक ये मतलब आज के जो भूत वाले वीडियोस है ना वो थोड़े से इमोशनल टाइप हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वीडियो के पीछे कोई ना कोई इमोशनल रीजन ही होता है। कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे का कोई कॉज, कोई रीजन समझ में ही नहीं आता। और ऐसा ही है हमारा अगला वीडियो, विच इज कार इन द ग्रेवयार्ड। तो मार्क डेफेल को नाम के एक बंदे ने इस पूरे वीडियो को शूट किया था। वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान की जो दीवार है वो टूटी हुई है, और देखा उन्होंने कि भाई एक कार जो है वो कब्रिस्तान के अंदर घुस गई है रात को। तो उन्होंने सोचा कि चलो चलता हूँ, कि हो सकता है किसी को मदद की ज़रूरत हो। बट एट द सेम टाइम ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द इंसिडेंट सो दैट कि उनके पास एक प्रूफ रहे जो भी उन्होंने देखा या जो भी आगे होने वाला है उस चीज़ का। तो चलो देखते हैं कि आखिर मार्क ने किस चीज़ को मार्क किया है। ये है कब्रिस्तान की टूटी हुई फेंसिंग, कार के चिथड़े पड़े हुए हैं। People gotta learn to slow down. मार्क कहते हैं धीरे गाड़ी चलाओ भाई। Lucky they didn't hit none of these tombstones. क्या बात है, कब्रिस्तान भी कितना खूबसूरत है। Real lucky. व्हाइट कलर की कार खड़ी हुई है मैदान में। Hello? किसी के रोने की आवाज आ रही है। You alright? हाँ हाँ, You okay?
कौन रो रहा भाई? ये जो कार में जिसका एक्सीडेंट हुआ, लड़कियां ही करती हैं क्या ये एक्सीडेंट रोती रहती The हैं? hell? What the fuck is going on here? There ain't nobody there. Miss? कार में कोई नहीं है भाई, कार में कोई नहीं था भाई, कार में कोई नहीं था। अब बहुत सारे लोगों ने मार्क के इस वीडियो पर सवाल उठाया, उनसे पूछा कि भाई वो आवाज़ किसकी थी, तुम्हें कुछ पता चला क्या? लेकिन कुछ महीनों तक जब कुछ भी पता नहीं चला, मार्क को कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने फाइनली एक और वीडियो डाला करीब 3-4 महीने बाद, अपडेट देते हुए इस केस पर कि भाई ये कब्रिस्तान की जो दीवार है उसे रिपेयर कर दिया गया है, एंड उस कार में जो आवाज़ आई थी उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मुझे मालूम है कि अभी तक तुमको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, तुमको वो डर महसूस नहीं हो रहा जो एक्चुअली में तुम्हें होना चाहिए था। तो असली वीडियो को मैंने सबसे लास्ट में केवल तुम्हारे लिए बचा कर रखा है, जिसे देखने के बाद लिटरली तुमको मज़ा आ जाएगा। और ये वीडियो है टिकटॉक यूजर है वो लिज्डा का, जो कि जर्मनी का रहने वाला बंदा है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में वीजी बोर्ड या फिर ओइजा बोर्ड को अपने घर में लाकर उससे आत्माओं के साथ खिलवाड़ करने की गलती कर दी, और उसके बाद एक आध आत्मा उनके घर में रुक गई, और उसके बाद उसने जो तांडव मचाया है तुम खुद अपनी आंखों से देखो। भाई ये घड़ी की तरफ कैमरा कर रखा है। Diese Tür von dieser Uhr, ne? The door on this Die ist clock eben einfach aufgegangen. Ich wollte just mich gerade opened. schlafen I just legen, wanted als to die go to sleep, aufgegangen. but suddenly it opened. Die ganzen Tage The last few days ist die nicht hasn't aufgegangen. Und opened. jetzt मतलब gerade घड़ी का ये दरवाजा hat अपने die आप खुल sich गया, ठीक है। einfach geöffnet, Digga. Bro, ich kack mir in die Hose was. तो इतना डरने वाली क्या बात है भाई इसमें? Wenn hier irgendwas in diesem Raum ist, If there is anything in this room, then dann mach diese Tür auf. open the door. चैलेंज कर रहा भूत को, काम दे रहा भूत को। Wenn hier irgendein Geist oder If so there is drin a ist ghost or something else und du mich hören kannst, here, you can hear me. dann mach diese Tür auf. Then open this door. इसकी तो ऐसी की तैसी। लेकिन ये भी तो हो सकता है धागा वागा बांध रखा हो। दरवाजे खोलने से हम कैसे मान लेंगे भूत है? Bro, ich schwöre bei Gott, ich schwöre auf meine Mutter, hier ist भाई ये kein पास लेके जा रहा है कैमरा, इसने बात सुन ली क्या मेरी? Bruder. Guck mal. Guck mal. कोई धागा नहीं बंधा हुआ है, कुछ नहीं है। Hier ist kein Schnur, nix, ich schwöre. No string attached. I swear to my mother. Gar nix. He swear, not me. ओ भाई उसका पेंडुलम देखो, पेंडुलम देखो। ऐसा होता है ना जो पेंडुलम, भाई वो कैसे कैसे वाइब्रेट कर रहा है। बंद कर दी उसने खिड़की, दरवाजा मतलब। ओहो टूट के गिर गया भाई। कबाड़ खाने से घड़ियां खरीद के लाओगे ना तो ऐसा ही होगा। Kennst du auch, Bruder? इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। भाई रोंगटे दिखा रहा हूँ अपने के, रोंगटे खड़े हो गए। हाथ पहनोगे रोंगटे खड़े हो गए उसको सही में। Oh mein Gott. Diese Ouija Boards genau hier. आप वो दिखा रहा है अपना वोइजा बोर्ड, वीजी बोर्ड। क्या है भाई? फेंक दो उसको, आग लगा दे भाई। ऐसे किसी के घर में नहीं रखते। देखो घड़ी चलने लगी। घड़ी रिपेयर हो गई क्या? Mein Herz am Rasen. Mein Herz ist am Rasen. उसका कांटा जो पेंडुलम था वो टूट कर गिर गया था। ये भाई कहाँ लेके जा रहा है उस घड़ी को? लो आग लगा दी। तो भाई घर में अगर ऐसे उल्टे सुल्टे काम करोगे तो ऐसे उल्टे सुल्टे कांड होंगे ही होंगे। लेकिन ये जो भी भाई था ना, ये काफी समझदार था, जिसने लगे हाथ वोइजा बोर्ड को और साथ ही साथ उस घड़ी को, दोनों को आग लगा दी। मतलब पूरा का पूरा मैटर ही क्लोज कर दिया। लेकिन इससे पहले कि तुम भी जल्दी से इस वीडियो को क्लोज करके दूसरे वीडियो को देखने भाग जाओ, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को थोड़ा सा स्पेशल बनाते हैं। मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम रियल घोस्ट की सीरीज को कब से देख रहे हो, मतलब कौन से पार्ट से तुमने
तुमने इस सीरीज को देखना स्टार्ट किया था। और अगर तुम उन लोगों में से एक हो जो कि भैया एपिसोड 1 से लेकर 30 तक अभी तक मुझसे जुड़े हुए हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे लिटरली बहुत ज्यादा दिल से खुशी होगी। और लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, ओडू 13 एंड 14 अगस्त को होस्ट कर रहा है इंडिया का बिगेस्ट टेक एंड बिजनेस इवेंट ओडू कम्युनिटी डेज 2025। सो डोंट मिस इट, रजिस्टर करो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। थैंक यू। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।